ओके, सो हर्ष, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा कल? सेंटेंस पढ़ा ना हम लोगों ने कल। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तुमने बुक में किया था एक्सरसाइज। सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, ये पढ़ा था ना। तो सेंटेंस कैसे बनता है? कैसे बनाते हैं हम लोग सेंटेंस? किसको बोलते हैं सेंटेंस? वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं। यस, लेटर्स जोड़ के बनता है वर्ड, फिर वर्ड को जोड़ के क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है, याद आ गया? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितना टाइप का है? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यू हैव रीड दिस इन योर क्लास 2 ऑल्सो। पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस? भूल गए? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होता है। Classification of sentences. Write down in your copy. There are how many kinds of sentence? 5 types of sentence. उसमें से सबसे पहला आता है assertive sentence. कौन सा sentence? Assertive sentence. Assertive sentence का मतलब क्या है? सोचो, क्लास 2 में you have done this already. Tomorrow is Thursday. कल क्या है? Thursday. So what I am doing? I am making a statement. मैं क्या कर रही हूँ? स्टेटमेंट दे रही हूँ, फैक्ट बोल रही हूँ, कल थर्सडे ही है, राइट? आई एम डिक्लेयरिंग टुमारो इज थर्सडे, या फिर वी डोंट हैव स्कूल टुमारो। फैक्ट बोल रही हूँ, ट्रूथ बोल रही हूँ, राइट? तो जो भी ऐसा वर्ड होता है जो सही होता है और हम लोग डिक्लेयर करते हैं या फिर स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, It is raining. It is raining. Rain हो रहा है. That is why we are saying it is raining. So this type of sentence is known as assertive sentence. Assertive sentence or declarative sentence. So can you give me one example of assertive sentence और डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेयरिंग, ट्रूथ बोल रहे हैं, जो है वो है, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। बोलो एक सेंटेंस इन इंग्लिश। यस, टेक योर टाइम। मैंने जो समझाया तुमको समझ में आया? आया? जो सही है वो ही बोलने वाला सब सेंटेंस। दिस इज अ डॉग, ये डॉग है इसलिए इसको हम लोग डॉग बोल रहे हैं। दिस इज असर्टिव सेंटेंस। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरा स्टूडेंट हो इसलिए आई एम टेलिंग यू आर माई स्टूडेंट। ट्रूथ बोल रही हूँ, तो ऐसा वाला सेंटेंस बोलो। ऑन 22 वी विल हैव आवर रिजल्ट। ट्रूथ है, 22 में ही हो रहा है ना रिजल्ट, ट्रूथ है। ऐसा वाला सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव। ओके, सो जो भी तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, जो भी तुम डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज नोन एज, दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस नोन एज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिस इज 1. ओके,
And another one is interrogative sentence. Have you heard about it? सुना है कभी? सुना है कभी? हर्ष, आई एम टॉकिंग टू यू. सुना है कभी? कभी नहीं सुना है? इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन. एनी सेंटेंसेस दैट आस्क्स अस क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. जिसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, very common question, what is your name? Is this a question, Harsh? Yes, ma'am. Is there a question mark? Yes, ma'am. So this type of sentence is known as interrogative sentence. क्वेश्चन पूछने को हम लोग बोलते हैं इंटरोगेशन करना. ओके, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस लाउडली. How old are you? Yes, how old are you? This is a question, right? So any type of sentence which asks question, जो interrogate करता है उसको बोलते हैं interrogative sentence. This is second kind. Okay, write it down. And give your own example. Do not write mine. Lakshya, please tell me if completed. Okay. So number 3 is imperative sentence. Imperative sentence मतलब देखो, एक तो होता है रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस. रिक्वेस्ट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज शट द डोर. मतलब जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. कैन यू प्लीज गिव मी दैट पेन. ओके, तो ये जिसमें भी हम लोग प्लीज लगाते हैं या फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं कमांड. कमांड मतलब कम हियर, ये हो गया कमांड. जैसे कि तुम लोगों को कमांड देना, सिट डाउन, शट अप. रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, ऑर्डर दे रहे. क्या दे रहे? ऑर्डर दे रहे. ओके, दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो टाइप का होता है. एक होता है रिक्वेस्ट and another one is order or command. Okay, so Harsh, can you give me one example of request? Imperative sentence. या कभी किसी को रिक्वेस्ट ही नहीं करते? तो कैसे करते हो? स्कूल में टीचर्स को कैसे रिक्वेस्ट करते हो? Ma'am, can I take my water bottle, please? May I come in, ma'am? तो ये सब क्या है? This is a request. You are asking for a permission. या फिर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रेस्पेक्ट करके. ओके, लाइक प्लीज सिट डाउन बोलते हैं ना हम लोग, अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन. ओके, नाउ कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर और कमांड. ऑर्डर देना, ऑर्डर देके बोलना, जैसे कि हम लोग टीचर्स लोग करते हैं ज्यादातर. मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ. 4+4 12 हो गया. बाकी जो करते हैं ऐड करो, ऐड कैसे ऑर्डर देते हैं बोलो. ऐड कर. यस यस यस, मम्मी लोग कैसे ऑर्डर देते हैं? चुपचाप से खाना खाओ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कीप क्वाइट एंड ईट नाउ, ऐसे बोलते हैं ना. उसको बोलते हैं ऑर्डर देना. तो बोलो एक ऑर्डर दो, मुझे मत देना, जस्ट मेक द सेंटेंस. फिर गेट इन फास्ट, सिट डाउन, स्टैंड अप. ये सब क्या है? कमांड. ये सब क्या है? ऑर्डर देना. ओके, तो ये किसमें आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में. वन इज रिक्वेस्ट, प्लीज बोल के करवाना, एंड दूसरा ऑर्डर देना, करो, जैसे भी करो. ओके, राइट इट डाउन. Okay,
So now number 4. Number 4. First, if you have a doubt in any of these things, then you will tell me. Okay. Now our number 4 is optative sentence. क्या है? Optative sentence. Yes. Now optative sentence का मतलब है प्रे करना. भगवान को प्रे करते हो या फिर विश मांगते हो, बर्थडे में कैंडल को फू करते वक्त मांगते हो ना, आई विश, आई प्रे, जिसमें भी हम लोग ये लगाते हैं, जैसे भी हम लोग जिस तरह से हम लोग भगवान को प्रे करते हैं या फिर अपने लिए विश मांगते हैं, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. लाइक जैसे कि तुम लोग सीखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू. हम लोग क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू. या फिर आई विश आई हैड अ पेट डॉग. विश करना, विश मांगना या फिर प्रे करना. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सब ठीक है. या फिर विश मांगना, आई विश आई हैड अ पेट डॉग, आई विश आई हैड अ कुछ भी, अ कार. ठीक है. ऐसा वाला विश मांगना या फिर भगवान को प्रे करने वाला सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस. ओके. मेक वन सेंटेंस एंड गिव मी एग्जांपल. तुम क्या विश मांगते हो? तुम कैसे प्रे करते हो? कैसे करना है ये? 6 times 2. 6 equals to 2. यहाँ पे क्या करना है? लाइन खींचो, सीधा स्ट्रेट लाइन खींच के क्या करना है? 0 से 21 तक लिखो नंबर. विश ही नहीं मांगते, कोई विश ही नहीं है, सब कुछ विश फुलफिल्ड है ऑलरेडी. मम्मी पापा ने सब फुलफिल कर दिया है. तो yes, I wish I have a new pencil box of Doraemon. सीधा लाइन Right? खींचो. विश करना कुछ भी. तुम तो मतलब लगता है कि विश ही नहीं करते. राइट. ओके, राइट इट डाउन. Skip line. Okay. So now next is affirmative sentence and negative sentence. Negative sentence तो तुमको पता है क्या होता है negative sentence? गलत से एग्जाम में भी आया था. देन कैसा वाला सेंटेंस को बोलते थे? नेगेटिव सेंटेंस कैसा वाला को बोलते थे? एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब यस सेंटेंस. कैसा वाला सेंटेंस? यस सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस मतलब नो सेंटेंस. जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव अ पेन. नेगेटिव सेंटेंस में आई डोंट हैव अ पेन. समझ में आया? समझ में आया? यू हैव अ पेन. मैं तुमको पूछूंगी तो तुम एफर्मेटिव सेंटेंस में मुझको कैसे जवाब दोगे? यस आई हैव अ पेन. यस सेंटेंस. यस सेंटेंस. यस आई हैव अ पेन. एंड इफ आई आस्क यू अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, मैं तुमको पूछूंगी डू यू हैव अ पेन, तो तुम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे आंसर दोगे? 6 times क्या करना है? Yes, no, I don't have a pen. Zero से Okay, start करना है. this type of sentence को बोलते हैं One. yes वाला sentence को बोलते हैं affirmative sentence. No वाला sentence को बोलते हैं Now, negative one, two, sentence. three. Very easy. Understood? Now write it down and give yourself the examples. Okay, so our last one is exclamation
exclamatory sentence. Have you heard about it? Exclamatory sentence सुना है? Yes. What is it? Ma'am, asking questions. हाँ? Exclamatory Exclamatory sentence. हमको लगा interview. Yes, tell me what is exclamatory sentences? कैसा होता है? Exclamatory sentence. क्या लगता है exclamatory sentence में? Ma'am, What is that? exclamatory. Exclamatory क्या बोलते हैं उसको? कैसा वाला साइन होता है? ऐसा वाला साइन इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं इसको, राइट? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब जो भी सेंटेंस जो हम लोगों को सडन फीलिंग दे, जैसे कि कुछ कहीं पे लगा तो तुम क्या बोलोगे? आउच, इट हर्ट्स बोलोगे, सडन फीलिंग, अचानक से लगा है। या फिर तुम किसी चीज में जीत गए तो तुम क्या बोलोगे? ये आई वॉन, कुछ एक सडन वर्ड तुम यूज करोगे, ये yippee, ये सब हुर्रे, वी वॉन, ये सब लगाओगे। तो जो इस टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है और एक सडन फीलिंग वाला वर्ड आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यू डिड नॉट न्यू अबाउट इट? पता था? पता था ना। Then give me one example of it. Anything. We use it many times. Wow. Wow, what? Wow. Then? What a wonderful day. होता है? Then क्या होगा? Ma'am, full stop. Full stop, yes. Then दूसरा कुछ और? और ये तुमने ही दिया है वाव वाला, दूसरा वाला तो दूसरा एक्सक्लामेटरी मार्क जिसमें हम लोग लगा सके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दो। यस कम ऑन। ओह माय गुड लॉर्ड, तुमको इतना भी नहीं आता? तो ये भी है मेरा एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके ओके, सो अभी यू विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब में आएगा, तो तुमको देखना है गुरु कृपा के पेज में। ओके।